एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं रामकृष्णा फोर्जिंग की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे रामकृष्णा फोर्जिंग में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक बुलिश सेंटीमेंट आज देखने को मिला है। ओवरऑल जो पोटेंशियल था काफी अच्छा मूव रहा। इस जोन से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आज में स्टॉक ने 11-12% की तेजी दिखाई है। फाइनली वहां से सब्सिस्टेंस भी देखने को मिला। रेजिस्टेंस यहीं पर रही है बिकॉज ओवरऑल अगर इस जोन को आप ट्रैक करते हैं तो पहले इसी जोन से कई दफा स्टॉक गिरा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन बने हैं। ये था, ये जोन भी रहा, यहाँ से भी फॉल आया और ये वाले। तो ये 4-5 रिजेक्शंस यहाँ पे पहले भी देखने को मिले। दिस इज द रीजन कि यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। ओवरऑल एक पैटर्न देखते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कुछ कुछ हद तक बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। बट जो इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे इतना स्टेबलाइज नहीं रह पाया स्टॉक बिकॉज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक था। साइकोलॉजिकल लेवल जो 1000 का स्टॉक में वो अपना काम कर रहा है और सेम वही पुराना लेवल 1000 का जहां पहले भी गिरावट आई उसी जोन से फिर से गिरा है। तो स्टॉक में वीकनेस आई है बट क्लोजिंग स्टॉक ने काफी बेटर दिखाई है। 950 के आसपास क्लोजिंग की है। साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ सस्टेन किया और सारे ईएमए सस्टेन हो गए, जो कि अगर पिछले आप कुछ दिनों से देखें तो यहाँ पे स्टॉक रेंज बाउंड था। ये पूरा जोन ईएमए के अंदर था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 दिसंबर से इसके नीचे ही चल रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। एज इट इज का ब्रेकआउट हुआ है वो तो बेटर रहा है। बट नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक और अगर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक और बुलिश कैंडल बनती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पे स्टॉक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे वीकनेस के साथ आ रही है और पुल बैक बना रही है तो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 930 ले जाती है तब तो वेल एंड गुड है। बट जस्ट इन केस अगर 930 925 ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगी बिकॉज नीचे की दिशा में यही दो सपोर्ट हैं स्ट्रॉन्ग और एल्स ज्यादा कुछ है नहीं। तो नीचे ये सपोर्ट हो गए। ऊपर के लिए जो एक और नेक्स्ट टारगेट यहाँ बीच में आता है वो है 975 का। 1000 ब्रेक करता है तो फिर अपसाइड में यहाँ पे 1025 और 1050 के टारगेट स्टॉक दिखाना शुरू कर देगा। तो ये अपने सारे रेजिस्टेंस रहेंगे कि भाई ये यहाँ इसके ऊपर स्टॉक जाने में थोड़ा सा फिर दिक्कत देगा बिकॉज ऑल टाइम हाई भी देखें तो यहीं पर है, ज्यादा दूर है नहीं, 1060 के आसपास। तो फिर यहाँ तक के स्टॉक टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बुलिश शूटअप देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो उतना ही बेटर यहाँ करेक्टेड दिख रहा है बिकॉज लंबे टाइम से यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था। तो अगर ये भी बूम दे रहा है तो फिर 1000 के ऊपर ही कोई अच्छी तेजी दिखेगी, वरना ये कंसोलिडेट करेगा फ्रॉम 900 टू 1000 के लेवल के आसपास। 1 आवर टाइम फ्रेम ओवरबॉट जरूर हुआ था बट यहाँ पे कूलिंग हुई है और फिर से स्टॉक नेक्स्ट सेशन में बुलिश होने के लिए रेडी होते हुए नजर आ रहा है। तो जो भी मोमेंटम रहेगा भाई, अगर कोई बाय करना चाहता है, नीचे अगर कोई पुल बैक आ रहा है तो एड ऑन कैपेसिटी के साथ किसी भी जोन में बाय करो, एड ऑन कैपेसिटी लेके चलना। मार्केट ट्रेंड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ना ही मार्केट उतना स्टेबलाइज है अभी ओवरऑल। और आने वाले कमिंग डेज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की सेंटिमेंट देखने को मिलेगा अपन को। तो कुछ भी अगर बाय कर रहे हैं आप एड ऑन कैपेसिटी लाइक एज एन, अगर 50,000 का बाय कर रहे हैं तो 25,000 का ही बाय करें। नेक्स्ट 25,000 आप बचा के रखें जस्ट इन केस अगर कोई अनसर्टिनिटी की वजह से फॉल है तो आप ऐड कर सकें नीचे वही सेम क्वांटिटी। तो आई होप यहाँ पे मैंने रामकृष्णा फोर्जिन में टारगेट और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी चीजें बता दी हैं। अगर यहाँ पे आप फिब के लेवल भी प्लेस करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि फिब के अकॉर्डिंग स्टॉक में जो अपना मूव आ रहा है 0.5 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ। पॉइंट यहाँ पे जो हैगा वो 0.36 के आसपास लेवल हैगा, तो सॉरी 0.38 के आसपास, और 0.38 के अराउंड सस्टेन कर गया है। तो नेक्स्ट जो हर्डल है 0.6 और 0.5 दो हैं जो कि गोल्डन जोन कहा जाता है हमेशा ही। ये जोन सस्टेन होगा तो ही तेजी आएगी, वरना फिर स्टॉक में कंसोलिडेट रहेगा। तो इसी तरह से टाइम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।